एक आदमी ने अजीब सी बात देखी। एक हफ्ते पहले मरा हुआ शव अब भी गर्म था, लेकिन अगले ही पल, जैसा कि अंदेशा था, वे जंगली बर्बरों के जाल में फंस चुके थे। चारों ओर की मिट्टी हिलने लगी और ढेर सारे बर्बर जमीन से निकल आए। ये देखते ही आदमी ने जोर से चिल्लाकर सैनिकों को आदेश दिया और सभी सैनिक तुरंत हरकत में आकर ढाल की दीवार बनाकर राजा की रक्षा करने लगे। इसी बीच बर्बर योद्धा उन्हें चारों ओर से घेर चुके थे। तभी एक बेहद ताकतवर बर्बर सामने आया और नदी के किनारे खड़ा होकर अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई तलवारों को लहराने लगा और आदमी को ललकारा। आदमी ने उसकी चुनौती स्वीकार की, चुपचाप अपने तीर का सिरा तोड़ लिया, शेर का सिर वाला हेलमेट पहना और युद्ध की मुद्रा में आ गया। वो लगातार बर्बर योद्धा की हरकतों को ध्यान से देख रहा था ताकि कोई कमजोरी पकड़ सके। अचानक बर्बर को जोरदार मुक्का मारकर वो जमीन पर गिरा देता है। एक ही घूंसे में दुश्मन को मार गिराने से अपने सैनिकों का उत्साह आसमान छूने लगता है, लेकिन बर्बरों में डर पैदा होने के बजाय उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वे राजा की मौत का बदला लेने के लिए पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। आदमी ये देखता है और तुरंत आदेश देता है कि सभी सैनिक पूरी तैयारी से लड़ने लगे। खुद वह कुछ साथियों को लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है और ऐसे हमला करता है जैसे कोई तेज तलवार दुश्मन की पंक्ति चीर रही हो। लेकिन बर्बर योद्धा मौत से नहीं डरते और लगातार सैनिकों की पंक्तियों को तोड़ते हुए अंदर घुस आते हैं और निर्मम कत्लेआम शुरू कर देते हैं। राजा की रक्षा के लिए सभी सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। वे अपने हथियारों से दुश्मनों को चीरते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है। आखिरकार संख्या की ताकत से वे रक्षा पंक्तियां तोड़कर अंदर घुस आते हैं। स्थिति बिगड़ती देख आदमी तुरंत अपने साथियों को एक वैकल्पिक योजना शुरू करने का आदेश देता है। थोड़ी ही देर में 2 रथ आ जाते हैं। आदमी फुर्ती से रथ पर लगी हुई तह की हुई पटरियां खोलता है और घोड़े पर सवार होकर दोनों तरफ लगे ब्लेड से बर्बरों को काटता हुआ दौड़ पड़ता है। जल्द ही बर्बर सैनिक इस प्रहार को झेल नहीं पाते और घायल होकर हथियार छोड़ भागने लगते हैं। हालांकि ये युद्ध जीत लिया गया, लेकिन सेना की आधी से ज्यादा संख्या मारी जा चुकी थी और असली दुश्मन, वो आधा इंसान आधा घोड़ा, बस धुंध में एक झलक दिखाकर गायब हो गया। युद्ध के बाद राजा बहुत पछताने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने आदमी की बात मानी होती और पहले सैनिकों को ठीक से प्रशिक्षित किया होता तो इतने सैनिकों की जान न जाती। उसने सेना को आदमी को सौंप दिया ताकि वे दोबारा तैयार हो सके। कुछ समय बाद, युद्ध के एक रात बाद, आदमी एक हड्डियों से भरी जगह पर पहुंचता है। वहां उसे अपनी मरी हुई पत्नी और बेटे के शव दिखाई देते हैं, जिन्हें 3 खूंखार कुत्ते खा रहे थे। तभी उसका साथी उसे जगा देता है। वो एक और डरावना सपना देख रहा था। इसके बाद 2 महीनों तक आदमी अपने साथियों के साथ नई सेना को कठोर प्रशिक्षण देता है। जल्दी ही सेना बेहद मजबूत और अनुशासित बन जाती है। जब सेना पूरी तरह तैयार हो जाती है तो राजा उत्तर की ओर युद्ध के लिए कूच करता है, आधा घोड़ा दुश्मन को खोजने, और अंततः एक घने जंगल को पार